हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एक चू है। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है ये काम करता है, इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो चलिए मैं जो है इसको पूरा फुल डिटेल से बताता हूँ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिटर्न का है, डक्ट है, यानी हमारा सप्लाई यहाँ से जाएगा और ये रिटर्न जो है इसमें आएगा। इसमें सप्लाई और रिटर्न दोनों आ रहा है, लोग देख सकते हैं। सप्लाई जा रहा है और रिटर्न वापस आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एग्जॉस्ट भी हो रहा है। एग्जॉस्ट हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि फ्रेश एयर डाला जा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर डाला जा रहा है। तो जितना डाला जाता है लगभग उसी परसेंटेज में क्या होता है, हम लोग एग्जॉस्ट भी करते हैं ताकि इधर का जो है एयर फ्लो जो है बराबर मेंटेन हो और जो CO2 लेवल है वो जो है मेंटेन हो क्राउडली एरिया में। सो जहाँ पे जो कहीं भी CO2 वगैरह मेंटेन करना होता है, मोस्टली हम लोग जो है फ्रेश एयर उसमें डालते हैं। तो ये रिटर्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो है ये मिक्स एयर डंपर है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा रिटर्न आएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये चला जाएगा एग्जॉस्ट से। जितना जो है CO2 का लेवल होगा उसी के हिसाब से क्या होता है कि हमारा ये एग्जॉस्ट ओपन होता है और बाकी एयर जो है यहाँ से जो है यहाँ पे आ जाता है। और इसमें कुछ अमाउंट में फ्रेश एयर जितना हम लोग जो है यहाँ से एग्जॉस्ट करते हैं, लगभग जो है उतना यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे डैम्पर लगा हुआ है, इसमें भी डैम्पर लगा हुआ है। तो ये जो है एग्जॉस्ट डैम्पर है, ये जो है फ्रेश एयर डैम्पर है, ये जो है मिक्स एयर डैम्पर है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे प्री फिल्टर है, आफ्टर फिल्टर, यानी फ्रेश एयर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो उसमें प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, नहीं तो हेपा फिल्टर जो है लगा रहता है। मोस्टली जो है आप लोग को प्री फिल्टर और बैक फिल्टर मिल जाएगा। मेडिकल वगैरह जो होता है या जो क्रिटिकल एरिया होता है वहाँ पे जो है ज़्यादातर हेपा फिल्टर जो है यूज किया जाता है। फिर इसके जस्ट बाद अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है मिक्स एयर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का सेंसर है, जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेगा। फिर जस्ट इसका आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये कूलिंग कॉइल है, यहाँ पे जो है कूलिंग का प्रोसेस होता है। और ये एक्चुएटर है, जितना टेम्परेचर हम लोग रखते हैं सेट पॉइंट उसी के हिसाब से जो है ये कम ज़्यादा होता है ऑटो में। और मैनुअल जो है अगर हम लोग को चालू करना है तो हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे, वो भी जो है मैं बताऊँगा। फिर ये जो है ऑफ कॉइल टेम्परेचर है, यानी कॉइल के जस्ट बाद का टेम्परेचर है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सप्लाई जो है हमारा जा रहा है बिल्डिंग में, उसका जो है टेम्परेचर है। फिर जस्ट इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे सप्लाई एयर का प्रेशर है। तो ये मेन इसमें जो है जो भी इक्विपमेंट है, ये फ़ैन ब्लोअर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई के लिए है, और ये जो है रिटर्न के लिए आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेन इसमें इक्विपमेंट है। रिटर्न में भी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का जो है आप लोग देख सकते हैं सेंसर लगा हुआ है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है रिटर्न फैन का कंट्रोल वगैरह स्टेटस जो है हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये सप्लाई का है, इसमें एयर फ्लो स्टेटस वगैरह जो है दिखता है। ये जो है सेट पॉइंट का सेक्शन है, लोग देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन डाला हुआ है। तो ये इसमें मेन इक्विपमेंट आप लोग देख लिए कंट्रोल का और स्टेटस वगैरह का, ये देख लिए। और ये कॉन्फ़िगरेशन का है। अब जो है हम लोग देखेंगे काम कैसे करता है। तो ये जो है हमारा सिंपल सा क्या होगा, यहाँ से फ्रेश एयर लेगा और यहाँ पे रिटर्न जो है आएगा, यहाँ पे मिक्स होगा, दोनों का टेम्परेचर थोड़ा कम जो है, यहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाएगा। ये एग्जॉस्ट का डैम्पर है, लोग देख सकते हैं। यहाँ जो है CO2 का कुछ भी यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेंसर या इसका सेटिंग वगैरह नहीं लिया हुआ है। तो ये जो है हम लोग जो है जितना हमारा जो स्पीड होता है उसके हिसाब से ये ऑटो में ओपन क्लोज होता है, या हम लोग मैनुअल जो है एग्जॉस्ट डैम्पर को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग जो है मैनुअल इसको जितना चाहिए उतना ओपन क्लोज करते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्राउड के हिसाब से, और एनवायरनमेंट जो होता है, बाहर का टेम्परेचर होता है, उसके हिसाब से मैनुअल अगर आप लोग देखेंगे ये मैनुअल डाला हुआ है 40% और ये 50% आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा एग्जॉस्ट हम लोग कम रखते हैं, फ्रेश थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, थोड़ा सा 10% 5% कम ज़्यादा रखते हैं। सिंपल सा मिक्स जो होता है ये पूरा फुल्ली ओपन रहता है। ये एग्जॉस्ट और फ्रेश जो है हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना प्रेशर चाहिए उसके हिसाब से और एनवायरनमेंट के हिसाब से, ज़्यादा टेम्परेचर बाहर है तो हम लोग कम ही ये सब बाहर का जो है एयर लेते हैं। ठंडी के टाइम में क्या होता है, ज़्यादा ठंडा रहता है तब भी हम लोग कम यूज करते हैं। ये हमारे
रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। अगर वहीं जो है CO2 का सेंसर रहेगा तो ईज़िली हम लोग क्या कर सकते हैं कि CO2 सेट पॉइंट करेंगे, उसी के हिसाब से ये दोनों जो है हमारा ओपन क्लोज ऑटो में होगा। तो उसमें सिंपल सा कुछ भी हम लोग ऑटो में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल भी ऑप्शन रहता है दोनों में। तो फ्रेश एयर जो है सिंपल सा क्या होता है, हमारा CO2 लेवल का जो सेट पॉइंट होता है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो CO2 लेवल पे ये ओपन क्लोज होता है। हम लोग इसको जो है मैनुअल ओपन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये आपको देख सकते हैं मॉड्यूलेटिंग ये टेम्पर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना % डालेंगे उतना जो है ओपन क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 50 है, आप लोग देख सकते हैं 40 के आसपास जो है ये ओपन है। इसको और क्लोज करना है तो 50 है, थोड़ा सा फीडबैक जो है मिसमैच है। अभी 40 डालूंगा तो थोड़ा ये जो है क्लोज हो जाएगा। जो समर टाइम में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा इसको फिर नहीं करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ फ्रेश एयर आता है, आप लोग देख सकते हैं। फिर फिल्टर में डस्ट वगैरह जो होता है यहाँ से रुक जाता है। फिर यहाँ से हेपा फिल्टर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है बैक फिल्टर लगा हुआ है, बैक फिल्टर में आता है एयर यहाँ पे पूरा जो है क्लीन होता है। और इसके ऊपर जस्ट देखेंगे ये मिक्स एयर डैम्पर है, तो मिक्स एयर डैम्पर यहाँ से जो है रिटर्न एयर को खींचता है और ये दोनों जो है मिक्स होता है, फ्रेश एयर और रिटर्न एयर, फ्रेश एयर और ये रिटर्न एयर यहाँ पे मिक्स होता है। फिर ये जो है फिल्टर होके यहाँ से आ जाता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है एक जो है क्या है कि ये ह्यूमिडिटी सेंसर है और ये टेम्परेचर सेंसर आप लोग देख सकते हैं, दोनों एक ही में मेजर किया जा रहा है सेंसर के थ्रू। और ये जो है तो ये चिलर दिखा गया, ये कूलिंग कॉइल है, जो चिल्ड वाटर जो इसमें हमारा आता है वही है। तो ये जो है सेट पॉइंट के हिसाब से यहाँ टेम्परेचर का सेट पॉइंट अगर आप लोग देखेंगे तो 18 डाला हुआ है। मैं इसको जो है कम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं 18 है। मैं जैसे इसका टेम्परेचर कम करेगा वैसे जो है एक्चुएटर ओपन होगा। आप लोग देखेंगे एक्चुएटर अभी जो है आप लोग देखेंगे ये क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है गलती से मैं 16 डाला, क्लियर नहीं हुआ, तो ये 1618 हो गया। इसीलिए जो है एक्चुएटर का कंट्रोल जो है क्या हुआ, 0 हो गया। इसको जो है क्लियर करके मैं 16 डाल देता हूँ। अभी जो है एक्चुएटर ओपन होने लगेगा। यहाँ पे टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं कितना है, 18 है। पहले 18 था तो मेंटेन हो रहा था, अभी क्या है कि 18 यहाँ पे है। हम लोग को चाहिए कितना, 60, तो 16 चाहिए, तो एक्चुएटर ओपन होगा। जब एक्चुएटर ओपन होगा तभी जो है ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो अभी आप लोग देखें ये जो है कंट्रोल है, ये फीडबैक है। कंट्रोल मतलब कितना जो है हमारा कमांड जा रहा है यहाँ से एक्चुएटर ओपन होने की, कितना रिक्वायरमेंट है इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जो देख सकते हैं कितना कूलिंग वाल को ओपन करना है, वहीं जो है ये कंट्रोल है और ये फीडबैक है। जैसे धीरे धीरे ये एक्चुएटर ओपन होगा फीडबैक जो है आएगा और टेम्परेचर भी कम होने लगेगा। आप लोग देख सकते हैं 10.5 है, कुछ टाइम में ये और कम होगा। ये जो है ऑफ कॉइल टेम्परेचर है। ऑफ कॉइल टेम्परेचर जस्ट इसके बाद होता है सेंसर है, ऑफ कॉइल टेम्परेचर सेंसर है। तो ये चिल्ड वाटर जो होता है जस्ट बाजू में ये आप लोग देख सकते हैं। तो ऑफ कॉइल टेम्परेचर यहाँ पे जो है इस एचयू में हमारा सप्लाई एयर टेम्परेचर सेट पॉइंट है। ऑफ कॉइल कहीं कहीं पे क्या होता है कि ऑफ कॉइल टेम्परेचर का भी सेटिंग करते हैं, जहाँ हीटर वगैरह लगा रहता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना होता है, वहाँ पे जो है मोस्टली ऑफ कॉइल पे ही हम लोग क्या करते हैं सेटिंग से ये जो है चिल्ड वाटर को कनेक्ट करते हैं, ताकि जो है ह्यूमिडिटी प्रॉपर मेंटेन हो। वहाँ पे हीटर, प्री हीटिंग, प्री कूलिंग ऐसे जो है हमारा इक्विपमेंट वगैरह लगा रहता है। तो ऑफ कॉइल मोस्टली वहाँ पे दिख जाएगा। नॉर्मल जो एच होता है जहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी वगैरह का ज़्यादा इशू नहीं होता है, कंट्रोल नहीं करना होता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, वहाँ पे ऑफ कॉइल नहीं लगा रहता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है जस्ट टेम्परेचर घटने लगा और ये कूलिंग का एक्चुएटर आप लोग देखेंगे ये जो है 80% कमांड है, तो 80% ओपन हो गया। ये जो था आप लोग देखें क्या ऑटो का प्रोसेस, जैसे हम लोग टेम्परेचर सेट पॉइंट कम किए ये कम होने लगा, सिंपल सा है। तो एक्चुएटर जैसे ओपन होगा टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। तो ये ऑटो प्रोसेस है। अगर जो है मान लीजिए ये टेम्परेचर सेट पॉइंट पे हमारा एक्चुएटर ओपन नहीं हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से जो है कंट्रोल जो है इसमें डालते हैं। कहीं कहीं पे जो है कंट्रोल नहीं रहता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल है, जैसे जितना % डालेंगे उतना जो है हमारा एक्चुएटर ओपन हो जाएगा। अभी जो है मैनुअल आप लोग देख सकते हैं BMS से कंट्रोल दिया 30, तो ये 30 जो है आप लोग देख सकते हैं इस 30 पे ओपन होगा।
तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग को जो है मैनुअल ऑपरेट करना पड़ता है। अगर जो है यहाँ से भी मान लीजिए इस एक्चुएटर में कुछ फॉल्टी हो जाता है, कुछ इशू हो जाता है, तो नहीं ओपन क्लोज होगा या इसमें पावर लॉस हो जाता है, तो उसके लिए जो है हम लोग को फील्ड से जाके जो है इसको ओपन करना होता है। पावर को रिमूव करके हम लोग मैनुअली इसको ओपन करते हैं। तो अलग अलग जो है एक्चुएटर होता है, उसका प्रोसेस होता है। मैं अलग अलग जो है वॉल पे भी वीडियो बनाया हूँ, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे ओपन क्लोज करते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोग को जो है अच्छा से समझ में आ जाए। ये जो है आप लोग देख सकते 50% आ गया, तो इसको जो है मैं मैनुअल डाला हूँ, इसको जो है लोग डबल क्लिक करके क्या करते हैं, इसको जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि ऑटो में डालेंगे। तो यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैनुअल ओवरराइड है, तो यहाँ से ओके करके हम लोग ऑटो में डालेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैनुअल ओवरराइड दिख रहा है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये जो है ऑटो में आ जाएगा। अभी जो है ये ऑटो में आ गया, आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल सक्सेसफुली अभी ग्रीन कलर आप लोग देख सकते हैं आ रहा है। तो ये अभी कंट्रोल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए जो है चालू हो रहा है। तो ये आप लोगों को पता चल गया। फिर जो है ये फ़ैन है, आप लोग देख सकते हैं ये रनिंग है। तो फ़ैन को भी ऑफ ऑन करने के लिए हमारा कंट्रोल रहता है, वो भी मैं दिखाता हूँ। जो है फिर आप लोग देखेंगे टेम्परेचर सप्लाई का, ह्यूमिडिटी का जो है एक सेंसर लगा हुआ है। फिर यहाँ पे प्रेशर का सेंसर, प्रेशर कितना है अभी जो है आगे अगर आपको देखेंगे तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्यूपेंसी ओवरराइड यानी ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये अनऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड मीन्स क्या है कि कोई भी नहीं है, ऑफिस टाइम नहीं है, या मान लीजिए कोई आदमी नहीं है जो सर्विंग एरिया में, तो अनऑक्यूपाइड होगा। ऑक्यूपाइड मतलब उधर आदमी है, तो जो भी मोड में हम लोग चलाना है उस मोड में चला सकते हैं। ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड में क्या होता है कि ऑक्यूपाइड में जो है हमारा टेम्परेचर का सेट पॉइंट कम होता है और अनऑक्यूपाइड में ज़्यादा रहता है, जिससे एनर्जी सेविंग होता है। ये एनर्जी सेविंग के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। मान लीजिए डे में आदमी है, नाइट पे नहीं है, तो उस टाइम में ये मोड लगा के हम लोग यूज कर सकते हैं, या ऑफिस टाइम डाल के अलग अलग जो है जितना टाइम हम लोग को रहना है ऑक्यूपाइड एरिया में, जो सर्विंग एरिया में, उसी के हिसाब से ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड करते हैं। ये टेम्परेचर सेट पॉइंट है, टेम्परेचर जैसे सेट पॉइंट रखेंगे उसी के हिसाब से आप लोग देखें ये एक्चुएटर ओपन क्लोज हो रहा है। फिर सप्लाई एयर प्रेशर, ये प्रेशर का सेट पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। फिर 250 सेटिंग है और 200 मिल रहा है, 212 13 ऐसे जा रहा है। तो ये जो है इसी पे क्या होता है, ये फैन स्पीड जो होता है हमारा वेरी करता है, यानी जितना हम लोग प्रेशर रखते हैं, अगर वेरिएबल स्पीड का इशू होगा, VFD लगा हुआ होगा, तो इसी पे जो है हमारा स्पीड इसी टेम्परेचर के हिसाब से जो है मेंटेन होता है। तो जितना यहाँ पे प्रेशर चाहिए उतना हम लोग सेट पॉइंट रखते हैं, उसके हिसाब से उस स्पीड पे जो है हमारा फ़ैन चलता है। लेकिन यहाँ पे मैनुअल डाला हुआ है क्योंकि ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे 80% मैनुअल डाला हुआ है, रिटर्न के लिए 70 डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, हिसाब से रख सकते हैं, सिंपल सा है। अगर जो है मान लीजिए यहाँ पे आपको देखेंगे मोटर इनेबल डिसेबल, तो यहाँ से हम लोग इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। और अलग अलग जो है एच पे डिजाइनिंग होता है, यहाँ पे बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। आप लोग देखेंगे डिसेबल मैं करता हूँ, थोड़ा टाइम में ये जो है दोनों बंद हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो है बंद हो गया, रिटर्न जो था बंद हो गया, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये भी थोड़ा टाइम में बंद हो जाएगा। आप लोग देखेंगे इसका भी VFD का स्पीड जो है वो देख सकते हैं 0 हो गया, तो स्टेटस मिल रहा है, थोड़ा टाइम तक मिलेगा। तो ये जो है इसका DPS जो होगा, इसका मिनिमम रेंज होगा सेट किया हुआ, इसलिए अभी तक बंद नहीं हुआ, थोड़ा टाइम में बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये भी बंद हो गया और ये भी दोनों बंद हो गए। अनेबल डिसेबल यहाँ से हम लोग सिंपली कर सकते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये स्टार्ट स्टॉप होता है, कंट्रोल होता है, तो लोग उसमें देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोग देखें, मैं अभी अनेबल कर दिया तो ये अभी रनिंग हो गया। आप लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चालू हो गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, लेकिन अभी जो है ये फॉलो नहीं मिला है, क्योंकि क्या हुआ कि ये जो है हमारा VFD रन हो गया, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगा क्योंकि यहाँ पे DPS लगाया गया है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, तो उसमें प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा था, इसलिए NOC जो है इसमें थोड़ा टाइम लग गया। इसमें बहुत ही मिनिमम प्रेशर पे था, इसलिए यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा था, जल्दी हो गया।
हमारा ऑन दिखा दिया, स्टेटस आ गया। स्टेटस आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल है। ट्रिप वगैरह, ट्रिप का स्टेटस आप लोग देख सकते हैं। ट्रिप होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे एक और 2 फाइल है, लेकिन मोटर इनेबल डिसेबल एक ही है। हम लोग जो है फील्ड में से जिसको ऑन करेंगे वहीं जो है होता है। तो अलग अलग जो है कॉन्फ़िगरेशन होता है, डिज़ाइनिंग होता है, लेकिन ये सब कॉमन चीज़ होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए स्टार्ट स्टॉप कैसे हो रहा है, फिर एक्चुएटर को कैसे हम लोग को लॉन्च कर रहे हैं, VFD को कैसे मैनुअल में। कहीं कहीं पे क्या होता है कि VFD जो है मैनुअल हैंड दोनों यहाँ पे ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनेबल डिसेबल है। कहीं कहीं पर अगर आप लोग जाएंगे तो ऑटो में डालेंगे तो चलेगा, मैनुअल भी आप लोग देख सकते हैं, दे सकते हैं। VFD में जो है अलग अलग मोड होता है, तो वहाँ से हम लोग BMS से ही मैनुअल ऑटो चला सकते हैं। तो यहाँ तो इसमें जो है जो भी प्रोसेस था मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। इसमें पूरा फुल डिटेल से आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर कहीं भी इसमें कुछ डाउट है, कोई भी आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो है मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।